शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, संडे की अव्यक्त मुरली में आया कि पुरुषार्थी और तीव्र पुरुषार्थी बच्चे है, तो ये अच्छी रीति समझना है कि पुरुषार्थी क्या कौन है और तीव्र पुरुषार्थी कौन है। उत्तर है, पुरुषार्थी और तीव्र पुरुषार्थी। उसकी डेफिनेशन आज बहुत अच्छी रीति समझाई। वैसे भी आज सारी मुरली में बहुत गहराई से अगर जाए तो बहुत सारे राज समाये हुए हैं और जिसको भी तीव्र पुरुषार्थ करना है उसको एक एक बात को हमेशा समझना है। अव्यक्त मुरली ये एक फोर्स है, स्पेशल टॉपिक होते हैं। साकार मुरली तो रोज का कोर्स है, पढ़ने का है, लेकिन अव्यक्त मुरली स्वरूप में स्थित होने के लिए होती है। दोनों प्रकार की मुरलियों बहुत महत्व की है। तो पुरुषार्थी का अर्थ आज बताया कि वो सेकंड डिवीजन में आने वाले, सेकंड डिवीजन अर्थात त्रेता युग, और तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले अर्थात सतयुग में आने वाले। अभी सतयुग में भी 8 जन्म है और त्रेता में 12 जन्म है। सतयुग तक की आत्माएं 2 करोड़ है और त्रेता की तक की आत्माएं 33 करोड़, माना त्रेता में आने वाली इसमें से 31 करोड़ है। तो आप सोचो पुरुषार्थी कितना सारे हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बहुत कम है। ये जो ज्ञान है वो बाबा इसीलिए दे रहा है, नए युग नए कल्प वृक्ष की अभी कलम लग रही है। 33 करोड़ आत्माएं की कलम लगेगी, लेकिन सभी तो तैयार नहीं होगी। नई सृष्टि नए झाड़ के लिए अच्छी कलम चाहिए, वही नया झाड़ को प्रकट कर सकती है। इसीलिए जो तीव्र पुरुषार्थी है वो भले 2 करोड़ तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, सबका लक्ष्य एक ही होगा कि हमें पहले जन्म में फर्स्ट डिवीजन में आना है। फिर भी वहां नंबर पड़ जाते हैं। इसका कारण एक ही है, आलस्य और अलबेलापन। इसीलिए पुरुषार्थी का लक्ष्य समान होते हुए भी आलस्य और अलबेले के कारण आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ, मुरली सब सुनते हैं, सबको एक जैसी पालना मिलती है, लेकिन पुरुषार्थ में अंतर पड़ जाता है। तो जो पुरुषार्थी है वो सोचते हैं, हाँ मुरली सुन लिया, सुबह में उठा नहीं उठे, उठे तो झोंका, माना नींद आती रही,
झोंके खाते रहे, ये सब जो चलता है, लेकिन को कभी भी वो चेंज नहीं करेगा। वो बस चलता है और सोचता है वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहा जाता। लक्ष्य अलग है, लक्षण नहीं आ रहे हैं, लक्षण अलग है। तो जिसके लक्ष्य अनुसार लक्षण आना आना शुरू होता है, वही तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। और ये सभी चीजों से हमारा जो कर्म है, वो कर्म अनुसार सभी हमें व्यवस्था मिलती है और उस अनुसार अवस्था बनती है। लेकिन कर्म तो सबके साथ अच्छे या बुरे हैं, ले लेकिन उसमें भी अपनी रीति से आगे बढ़े, वो ही पुरुषार्थी है, वो तीव्र पुरुषार्थी है। इसीलिए हमेशा हमारे लक्ष्य जो है, उस अनुसार लक्षण लाने के लिए हमारे रोज संस्कार को बदलना है, चेक एंड चेंज करना है। और हमारे जो संस्कार है अभी अवगुणों से भरपूर हो गए हैं, देह अभिमान के हो गए हैं, उसको हमें परिवर्तन करना है, आत्म अभिमानी बनना है। हमारे जो ओरिजिनल गुण है उसको प्रकट करना है। अभी जो रिहर्सल है, सतयुग में जो भी हमें चाहिए उसका सॉफ्टवेयर अभी बनाना है। इसीलिए आज मुरली में बहुत अच्छा समझाया कि अगर हमारे आगे हमें बढ़ना है तो हमारे संकल्प पर पूरा पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि संकल्प ही तो बीज है। इससे ही हमारे कर्म बनते हैं, जीवन जाता है। तो संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति, साथ साथ समय की शक्ति, ये चीज बहुत बहुत महत्व की है, जिसको आज सारी दुनिया में पानी की तरह बहा रहे हैं। और हमें उसको यूज करना चाहिए घी की तरह। तो अगर हम भगवान के बच्चे बनते भी इस शक्तियों को अच्छी रीति नहीं समझते और उसका सदुपयोग नहीं करते, तो हम भी जैसे दूसरी आत्माएं हैं वैसे ही चलते रहेंगे। फिर भी हमने भगवान को पहचाना है, थोड़ा थोड़ा कुछ किया है, तो 33 करोड़ में माना त्रेता युग में कहाँ ना कहाँ आ जाएंगे। तो हमें तीन चीजें सेम मिलती है, पढ़ाई, पालना और प्राप्ति। चाहना भी सबकी एक है कि हमें पहले जन्म में आना है, लेकिन ये जो भी हमें मिलता है उसमें अच्छी रीति सुनना, सुनकर समझना, समझकर ज्ञान को बुद्धि में धारण करना और प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना, संस्कार बनाना, इसमें नंबर है, वार है। पिछला 3 कोई नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई रोज मुरली क्लास, कोई ना कुछ सुनते रहते, पढ़ते रहते, लेकिन उसको जब तक हम बुद्धि में धारण नहीं करते तब तक स्वरूप नहीं बन सकते हैं। इसीलिए हमें ये तीनों शक्तियों को अच्छी रीति समझकर इसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग से बचना है। क्योंकि एक एक संकल्प हमारी आत्मा की शक्ति का उपयोग भी करता है और नई शक्ति भी क्रिएट करता है। तो अगर हम व्यर्थ नेगेटिव चलाते रहते हैं तो और ही कई गुना, एक मैंने स्टेटिस्टिक बताया है, 126 126 यूनिट यूज करता है हमारे व्यर्थ नेगेटिव। तो ये नई शक्ति भी प्रोड्यूस करता है, तो दो तरफ से हमें घाटा पड़ता है।
एक तो हमारी आत्मा की शक्ति ड्रेन होती है, खलास होती है, और दूसरा ऊपर से नेगेटिव बढ़ती है, तो और ही हमें घाटा पड़ता है। जब हम हमारे अच्छे संकल्प चलते हैं तो आत्मा की शक्ति तो यूज होती है, लेकिन नई जो प्रोड्यूस होती है वो अनेक गुना शक्तिशाली यूज होती है और प्रोड्यूस होती है। इसीलिए हमें समर्थ तक संकल्प उत्पन्न करके आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, यही हमारा पुरुषार्थ है। तो इसीलिए हमारे पहले तो चेक करना है कि हमारी योग की पहली अवस्था बनी है, जो फाउंडेशन है। तब हम बीज रूप स्थिति में पहुंचकर संचित कर्म को भस्म कर सकेंगे। आलस्य अलबेलापन गया है, दिनचर्या मनचर्या सेट हुई है। सब ये रोज का रोज चेक करना है, कितना डिटेच हुए हैं, कितनी धारणा हुई है, याद शक्ति कितनी बड़ी है, हमारा मन कहाँ जाता है, सारा दिन क्या हम दुनियावी चीजों में ही रहते हैं, ये सब बातों को चेक करना है। तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो तीव्र पुरुषार्थी ये सभी चीजों का एक एक चीज का ध्यान रखेंगे, प्रकृति की चीजों का भी ध्यान रखेंगे, कहीं भी मिसयूज नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति की जो भी 5 तत्व है वो इससे ही सारी चीजों बनी है। कोई भी चीज का दुरुपयोग करना अर्थात प्रकृति के साथ हिसाब किताब बनाना। इसीलिए एक एक चीज पर हमें ध्यान देना है, तब हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे, देने वाले बन सकेंगे। तो पहला काम ही है मन को परिवर्तन कर मूलाधार चक्र को एक्टिव करना। यही है पहली विधि। ठीक है। ओम शांति।